दोस्तों काफ़ी दिनों से सोच रहा था कुछ लाइव टॉपिक आपके लिए आऊँ, साइट विजिट करवाऊँ। आज का टॉपिक वही है। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक की जाती हैं घर बनाने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं। सामने आप कॉलम देख रहे हो, सर्कुलर कॉलम है, लेकिन इसका स्टीरअप का आप देख रहे हो कि स्पेसिंग कितनी दी है। कम से कम 1 फीट स्पेसिंग इसमें दी है। तो ये फ्यूचर में टिकेगा ये कॉलम? कभी नहीं। और अगर हम दूसरे कॉलम के पास जाएं, उधर देखेंगे उसमें क्या गलती की गई है। देखो रिंग का तो यहाँ भी गलती वही सेम है। और देखो जो इसमें नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं वो ठीक है, 6 मिनिमम आपको बार कितने प्रोवाइड करने होते हैं कॉलम में, सर्कुलर में 6 नग। लेकिन जो स्टीरअप की स्पेसिंग है वो सेम है, इसमें भी ज़्यादा दी गई है, 1 फीट जितनी है। और जो इसकी हुक है, जो सामने आप देख रहे हो हुक होनी चाहिए बेंड, वो हुक यहाँ नहीं दी है प्रॉपर वे से। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। एक तो रिंग भी इतने दूर है और उसमें जो सरिया था वो एक ही लेवल पे कटा हुआ था। अगर इस कॉलम की बात करें हम, तो देखो इसमें अभी ये क्या है, फ्यूचर में अभी नेक्स्ट स्टोरी बनानी है इसकी, तो लेकिन इसमें जो लैब है वो लैब दिया ही नहीं है। मिनिमम मतलब आधा फीट उन्होंने सरिया छोड़ा, इसमें लैब क्या आएगा। ये फ्यूचर में अगर बाई चांस ये अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है घर। आपको प्रॉपर वे से लैब देना है। देखो इसमें लैब के 3 सरिये छोटे हैं, 3 बड़े। अगर इस कॉलम की बात करें, मतलब पूरे मैंने घर में एनालाइज किया, काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखी मैंने इसमें। देखें ना रिंग प्रोवाइड किया, ना पोजीशन है सरिये की, 3 सरिये। चलो इसमें क्या है, लैब प्रॉपर वे से है, मतलब अल्टरनेट भी है, ऊपर नीचे है। और कई सरियों में लैब मिल रहा है, 2 सरियों में लैब नहीं मिल रहा है, इतना एक्सेप्टेबल है। चलो 1 सरिये में नहीं मिलता तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस कॉलम की बात करें, इसमें स्पेसिंग जो दी है स्टीरअप की वो भी 200 से 300 mm है। और यो मतलब लैब है, लैब के लिए भी कोई जगह नहीं है। सेम हर कॉलम में ये किया गया है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब भी आप घर बनाओ ये चीज़ देनी ही देनी है आपको। जो उसमें आपको स्पेसिंग रखनी है रिंग में, वो 7 इंच जितनी मैक्सिमम रखनी है। देखो एक चीज़ इसमें है, आप देखना जो इनमें कॉलम का डिस्टेंस है बीच बीच में, वो 4.5 मीटर का है। और आपको कभी भी कॉलम प्रोवाइड करने हो 4.5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा कभी भी उनके बीच की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इस कॉलम की बात करें तो इसमें भी सेम वही स्टीरअप वाला हाल है। मतलब ये कॉलम है 250 बाय 300 mm का कॉलम, लेकिन इसमें देखो सरिया सब एक लेवल पे कटा हुआ। और ये कॉलम नेक्स्ट स्टोरी के लिए जाने वाला है। तो ये फ्यूचर में कॉलम टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरी घर को लेके। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ हैच बीम। सामने आप देख रहे हो जो हैच बीम, थोड़े दिन पहले मैंने इस पर वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो। हैच बीम ये होते हैं जो फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मतलब स्लैब के दौरान ही प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वर्टेड बीम रह गए हैं। क्यों ऊपर रखे हैं, बाद में जब फ्लोरिंग होगी इसी लेवल पर फ्लोरिंग कर दी जाएगी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी घर को। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है डोवेल्स बार। सामने आप देख रहे हो डोवेल्स बार। रेनफोर्स इंस्टीट्यूट के काफ़ी कोर्सेज के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन उनको लेना कैसे है, बाय कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है उस पर जाना है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप पहुंचोगे, उस पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर में पहुंचोगे। वहाँ पे आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे सर्च करना है रेनफोर्स, तो वहाँ पे वो ऐप आ जाएगी। हम लिखेंगे यहाँ पे रेनफोर्स, तो वहाँ पे आगे इसको सबसे पहले आपको कर लेना है इंस्टॉल। 3.7 MB की है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सामने वो स्क्रॉल दिखेगा, उस पर जाके रजिस्टर आपको कर लेना है। नीचे रजिस्टर का दिख रहा है, रजिस्टर में अपना नाम, आपको अपना नाम जो भी ऑफिशियल नेम है, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड कोई अच्छा सा चूज़ कर लेना, कंफर्म करके उसको रजिस्टर कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लोगे तो वहाँ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसमें जो आपने ईमेल डाला होगा वो आपको ईमेल पुटअप कर देना है यहाँ पे। जैसे ईमेल डालोगे उसके बाद पासवर्ड आपको डाल लेना है और कर देना है लॉगिन। लॉगिन कर लिया, लॉगिन के बाद आपको कोर्सेज दिखने वाले हैं। वहाँ पे सब सामने आ रहा है कि कौन सा कोर्स कहाँ है, क्या है, सब कुछ डिटेल होगी। क्या ऑफर चल रहा है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कोर्सेज वहाँ आगे। फ्री कोर्स मिलेंगे, पेड कोर्स, सब कोर्सेज आपको इनके ऐप में मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी कोर्स हमें अगर बाय करना है या उसकी डिटेल देखनी है तो हम व्यू डिटेल पे कर देते हैं। जैसे टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का है तो इसको बाय नो करना है हमें,
तो वो हम कैसे करेंगे, ऐड टू कार्ड उसको कर देंगे। ऐड टू कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे वो कार्ड में हमारे ऐड हो जाएगा। और आप चाहे कोई भी कोर्स बाय कर सकते हो, हम किसी पे भी चलेंगे। सिविल 3D का हम कोर्स देख लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल आ जाएगी, वहां ऐड टू कार्ड कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है, आपको ऐड टू कार्ड करते जाना जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो। साइट इंजीनियरिंग पे जाएंगे, मतलब काफ़ी कोर्सेज हैं, इन पे मैं वीडियो पहले ला चुका हूँ, वहाँ डिटेल भी दी है क्या कोर्सेज है। और खुद आप साइट पे ऐप पे विजिट करके भी देख सकते हो कि रेनफोर्स की ऐप में कौन कौन से हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, डेमोज भी हैं। और आप जो भी नॉलेज सीखना चाहते हो वो सब नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कूपन कोड भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ आपको। और सिंपल प्रोसेस है और सेफ ऐप है, कोई आपको कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप मतलब बेसिक यहाँ में दिख गया, हमने ये कोर्स लिए थे, हमारे ऐड हो गए वहाँ कार्ट में जाके। वहाँ पे फिर हमें उसका प्राइस दिख जाएगा, टोटल प्राइस कितना हो रहा है हर एक का। वहाँ पे हमें कूपन कोड भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कूपन कोड डाल देना RQST15। तो अप्लाई कूपन करेंगे, हमें कूपन अप्लाइड हो गया और फिर कर देंगे पे नो। और सिंपल प्रोसेस है, पे नो जैसे ही किया तो हमारा वहाँ पे आ जाएगा जाके कि क्या है, कैसे आप UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI, पे लेटर कुछ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो काफ़ी सेफ प्रोसेस है, कुछ नहीं है। और इस तरीके से आप बाय कर सकते हो, जो भी कोर्स आपको चाहिए आप इजीली बाय करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। अभी हम चलते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो पे, जो हमारी मिस्टेक्स पे वीडियो चल रही है वो कंप्लीट देखिए, उसमें भी काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाला है। क्या होते हैं ये रहे डबल बार, जो सरिया एक्सटेंड किया होता है कि फ्यूचर में आपको कभी उसमें कुछ एक्सटेंशन करनी हो स्लैब में, जैसे स्लैब में यहाँ स्लैब बढ़ने वाली है और एक सीढ़ी भी आने वाली है, तो सीढ़ी के लिए एक्सटेंशन किया है और इस तरफ भी इस घर को सीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए हम डबल्स बार निकाल के रख देते हैं। अगली चीज़ क्या है, देखो सामने आप एक एलिवेशन देख रहे हो, साथ में लेके वहाँ बुटन की फट्टियाँ जो बोलते हैं फट्टी, वो फंसी हुई है। ये ख़राब चीज़ है, इसको निकालने में एक तो लेबर जाएगी आपकी, दूसरी अगर बाई चांस ये प्लास्टर में रह गई, यहाँ सीपेज होगी, आपका सीलन दिखेगा, वहाँ पे धीरे धीरे प्लास्टर नीचे गिर जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ ख़राब की गई है, वो है कच्ची शटरिंग, मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर शटरिंग की हुई है। मिट्टी की जगह, मतलब गैप किससे भरे हुए हैं, मिट्टी से। और कभी जब प्लास्टर किया जाएगा, अगर इसको ध्यान से नहीं किया, मिट्टी रह गई, तो प्लास्टर वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सामने आप जो रिंग देख रहे हो, उनकी स्पेसिंग थी 6 इंच और ये स्पेसिंग कर दी गई है 1 फीट तक। ये क्यों की गई है, ये तो लेबर कॉस्ट बचाने के लिए जल्दी जल्दी में ये सब काम किया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मोस्टली हर घर में जो भी नए कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ प्रॉपर वैसे क्लाइंट चेक नहीं करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे देते हो, चेकिंग नहीं करते हो, तो ये गलती देखने को मिलती है। हमेशा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम दो कॉन्ट्रैक्टर को, तो चेकिंग एक सुपरवाइज़र रखो, जहाँ खुद एक एज ए सुपरवाइज़र वहाँ देखो कि ऐसी गलतियाँ ना हो। ये जब कॉलम बढ़ जाता है, फ्यूचर में कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्टीरअप की स्पेसिंग यहाँ 6 इंच आनी थी, वहाँ 1 फीट इसकी स्पेसिंग कर दी गई है। और जो हुक थी वो भी प्रॉपर वे से बैंड नहीं गई है, ना उसको स्टैगर्ड किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ इस कॉलम में की गई हैं। सामने आप स्पेसिंग देख रहे हो, स्पेसिंग 1 फीट से ज़्यादा आपको सामने ही दिख रही होगी, कई जगह 1 फीट है, कई जगह 200 mm है। तो ये 6 इंच से कहाँ पहुँच गए, इससे उनको क्या था, लेबर कॉस्ट बचती नहीं थी, इसलिए ये गलती की गई है। तो हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप स्टीरियो प्रोवाइड करो उसकी स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। 10 मतलब आधा इंच अगर उसमें रहते हैं ऊपर नीचे तो चलेगा, बाकी ऐसा कभी नहीं होने देना। और हुक की बात करें तो हुक एक छोटी है एक बड़ी है, तो ऐसा कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये जो कॉलम है ये फ्यूचर में कोलैप्स हो सकता है और आपके घर में क्रैक्स वगैरह या पूरी एक तरफ से सेटलमेंट हो सकती है घर की, तो ये चीज़ कभी इग्नोर नहीं करनी है। और अगर हम बात करें अभी इसमें जो बाइंडिंग वायर यूज़ की है वो भी प्रॉपर वे से नहीं की है। और जहां हुक आनी चाहिए थी, हुक एक ही तरफ, कई कॉलम में, कईयों में तो सामने आप देख रहे हो इधर में ठीक है कि एक तरफ वहाँ हुक है एक तरफ यहाँ पे, लेकिन मोस्टली एक ही जगह हुक प्रोवाइड कर दी है, वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इन मिस्टेक्स को आपको इग्नोर कभी नहीं करना है। तो तभी मैं बोलता हूँ कोई भी कंस्ट्रक्शन आप लोग करवाते हैं तो उसमें सुपरविजन मस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया ये नहीं है कि उसको देखना नहीं है, उसको हमेशा चेक करते रहना है कि क्वालिटी क्या है, वर्क की क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, क्या की जा रही हैं, ये सब चीज़ें उसमें ध्यान देनी होती हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा आज बताने का कि मेन स्टीरअप का था कि स्पेसिंग कभी भी इग्नोर नहीं करनी है, स्पेसिंग 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हुक प्रॉपर वे से मतलब पूरी बैंड होनी चाहिए। जैसे हुक सामने देख रहे हो ऐसी हुक कभी नहीं चलेगी। मिस्टेक क्या है बी में, देखो
जो स्टीरअप होता है या रिंग बोल लो, उसमें स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी है। इतनी स्पेसिंग कभी भी आपको बीम में प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर गांव में बना रहे हो 6-7 इंच ही उसमें स्पेसिंग देनी है, बाकी ड्राइंग में मेंशन होता है उस हिसाब से देनी होती है। रिंग में देखो, आप सामने देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है। कई जगह 9 इंच है, कई जगह 7 इंच है, कई जगह 12 इंच कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपकी जो स्पेसिंग होगी रिंग में, वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल बार है आप सामने देख रहे हो, जो स्टील बार लंबा जा रहा है, इनमें भी बराबर होनी चाहिए। जो स्पेसिंग देखो रिंग में होनी चाहिए, रिंग में अगर आप 6 इंच पकड़ के चलो या 150 mm बोलो, वो होनी चाहिए। और जो वर्टिकल स्टील होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्टील है, सॉरी, इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 4 सरिये हैं, 400 का बीम है, तो सब में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बीम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर स्पेसिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की तो वो चीज़ खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या है, सामने आप देख रहे हो, जो हुक है, मतलब रिंग की जो हुक होती है, उसको एक ही साइड प्रोवाइड कर दिया। देखो ये एक ही जगह आपको दिख रहा होगा, आपके जो राइट हैंड साइड की एक ही जगह हुक उसकी आ रही है। जिन्होंने काम किया साइड पे उनको तो ये चीज़ थोड़े दिमाग में आ गई होगी, लेकिन क्या होता है, ये कभी भी हुक जो होती है बीम की, वो एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। वो मतलब उसको अल्टरनेट करना होता है। मैं आगे दिखाता हूँ अल्टरनेट मतलब क्या है। देखो ये सब आगे तक देखो एक ही साइड हुक है, सब एक ही जगह हुक। एक खराब चीज़ है, गलत चीज़ है। और बीच में जो सरिये, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की बात की कि डिस्टेंस भी दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है उसमें ज़्यादा है और बीच में साइड साइड में कम कम। इसको मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ, पहले साइड पे देख लो आपको क्या चीज़ है। देखो आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा होगा, हुक एक तरफ हो गई है सब, बीच में कोई हुक नहीं है। और क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस चीज़ को आपको इग्नोर करना ही करना है। मतलब ये चीज़ कभी भी साइड पे नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो वो वहीं से इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अभी जैसे मैं बोल रहा था एक तरफ हुक है, दूसरे ऐसे इसको दिखाना हो अल्टरनेट कैसे करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बीम है जो एक तरफ हुक है इस साइड है, और उसी के दो मतलब हुक अल्टरनेट की है, कभी इस साइड हुक है कभी उस साइड। ये देखो ये एक हुक यहाँ पे है, दूसरी उस साइड है, मतलब आगे पीछे हुक कर देंगे। इससे क्या होगा, सब जो हॉरिजॉन्टल बार होगा, सरिया होगा, उसको हुक जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं। यही काम होता है। देखो सामने आप देख रहे हो हुक सब आगे पीछे की गई हैं। ये चीज़ इग्नोर की जाती है साइड पे, लेकिन आपको ध्यान देनी है। अच्छे इंजीनियर का यही काम है। ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइड पे आपको चेक करके अच्छे से प्रोवाइड करनी है। ये देखो सब जगह हुक आगे पीछे हो गई है। और जैसे हमने पिछले बीम में देखा क्या था, एक ही लाइन पे वो सब हुक प्रोवाइड किए थे। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी वो बताई थी स्पेसिंग। मतलब ये जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये रिंग है हमारा और ये बीम को मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये रिंग की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच 150 mm बोलो, इतनी आपको रखनी है। और हुक, जो हुक क्या होती है, हुक ये जो स्टीरअप होता है हमारा, ये चीज उसकी हुक होगी। आपने देखा होगा ऐसे निकाला होता है, जो ये एक ही साइड प्रोवाइड की है, ऐसे 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 थी। ये साइड पे गलती की जाती है, क्रॉस है। आपको प्रोवाइड कैसे करना है, देखो एक ये आ गई, दूसरी इस साइड हुक होनी चाहिए, इधर नहीं। फिर इधर आ गई, फिर इधर नहीं, इधर हुक होनी चाहिए। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट करना होता है। अगर 4 लेग रिंग है, मतलब एक हुक, देखो उसमें 2 रिंग होंगे, एक की हुक यहाँ आ गई, फिर यहाँ घुमा लेना, फिर आगे लेगी यहाँ कर लेना, मतलब आगे पीछे उसकी हुक होनी चाहिए। ये चीज ध्यान देनी है। अभी बात करता हूँ मैं अगली गलती की। अगली गलती क्या की जाती है, देखो बड़े बड़े जो बीम होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरिया होता है। टेंशन जोन में हो गया, ज़्यादातर टेंशन जोन में सरिया देखे जाते हैं या सपोर्ट पे। तो नीचे आप देख रहे हो टेंशन जोन में 3 लेयर का सरिया है, और कई जगह पे क्या किया होता है, एक साइड मतलब एक साथ प्रोवाइड कर दिया होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें पिन प्रोवाइड करनी है। मतलब वो जो छोटा सा बार देख रहे हो आप, स्पेसर बार बोल सकते हो, स्पेस देनी है उन सरिये में कि उसमें अच्छे से कंक्रीट घुस जाए। उसमें कंक्रीट जो एग्रीगेट रहता है, बड़े बड़े जो कपची बोल लो, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए और अपना मतलब बॉन्ड अच्छे से बना दे। इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो वो स्पेसर बार है। वो जहाँ 2-3 लेयर आएंगी, मैं ड्राइंग दिखाता हूँ इसके, उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कई जगह। ये जो स्पेसर पड़े हैं, इनको बीच में आपको 1-1 मीटर के बाद प्रोवाइड कर देना है, जितना मर्जी लंबा आपका
बीम हो। इसकी मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, उसमें कैसे मेंशन किया होता है। देखो इसमें क्या है, उन्होंने दिखाया आपकी बीम की सेक्शन है, जो नीचे वाला बार होगा उसके ऊपर स्पेसर बार आएगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर में सरिया आएगा उसमें स्पेसर आएगा। जितने लेयर में सरिया आएगा उतना स्पेसर होना चाहिए, और स्पेसर का मिनिमम डाया क्या रखना है आपके पिन का, जितना आपका एग्रीगेट का साइज होगा उससे 10 mm ज़्यादा, जहाँ जो आप मैक्सिमम सरिया यूज़ कर रहे हो उतने का पिन उसमें यूज़ आपको करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, साइड पे इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। देखो जो हुक होती है हमारे बीम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो स्टीरम हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं साइड पे, या तो प्रॉपर हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं, छोटी हुक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ क्या करते हैं उसको सीधा रख देते हैं। तो आपको प्रॉपर हुक प्रोवाइड करके अल्टरनेट उसको करना है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि हुक कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हुक जो फंसा रहा है, इसकी हुक बराबर है, ये 100 mm भी है और प्रॉपर वे से उसको हुक बनाया भी है। कई जगह बेंड नहीं किया जाता है, इसको सीधा रख देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल पे पार्ट पे आता हूँ, उसमें काफी चीजें आपकी क्लियर। आप काफी टाइम पूछते रहते हो जॉब के लिंक वगैरह, तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगे। जॉब सेक्शन में इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जो चल रहा है हमारा। देखो हुक की बात की थी, देखो ये रिंग हो गया हमारा, यहाँ स्टीरो बोलो, ये आ गया हुक। इसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, मतलब यहां से यहां तक कितना होनी चाहिए, 10D आपको रखनी है। मतलब अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हो, स्टीरअप में ज्यादा 10-8 का सरिया यूज किया जाता है, तो 10D है, 10x10 100 mm आपकी ये होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक 100 mm। अगर आप 8 mm का सरिया कर रहे हो तो 80 mm आपका ये होना ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। और कई जगह क्या किया जाता है, मैंने कॉलम में भी जैसे बताया था कल, इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब इसका ये सरिया ऐसे कर देते हैं सीधा, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। इसका कुछ काम ही नहीं है ये सरिया, मतलब अगर ये सरिया है, अगर इसको ऐसे ऐसे पकड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं है। अगर सीधा रखेंगे तो वो एंकरेज उसको नहीं मिलेगी स्टील बार को। तो हमेशा आपको हुक एक तो 10D के हिसाब से 100 mm प्रोवाइड करनी है, 10 mm का सरिया है। दूसरा उसको बेंड प्रॉपर बेस से 135 डिग्री करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं करते हैं कि हमारा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देख के ही किया होता है। तो आपको हमेशा बेंडिंग करवानी है। मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं ये। नेक्स्ट जो मिस्टेक की जाती है, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। देखो गांव में क्या किया जाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कुछ मतलब दिया ही नहीं जाता। कुछ मैं तो समझता हूं कि जो टेक्निकल नहीं उनको नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज उधर बतानी है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका कंप्रेशन जोन होगा ऊपर, नीचे टेंशन जोन, बीच में न्यूट्रल आ गया। तो हमेशा सरिया क्या रहता है, टेंशन जोन में मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि टेंशन वहां आने वाली है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टील हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होगा वो उसकी टेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंप्रेशन जोन में अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताता हूं क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। तो गांव में क्या किया जाता है, दोनों जगह बराबर स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर में सिंपली सपोर्टेड में ऊपर में ज्यादा सरिये डाल देते हैं, नीचे में 2 सरिये डाले होते हैं। तो उसका फन क्या है भाई, कुछ नहीं है। उसको हमेशा क्या होता है, टेंशन जोन में आपका स्टील हमेशा ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका नीचे 3 आप 16 का सरिये डाल रहे हो टेंशन जोन में, ऊपर आपका 2 12 के सरिये होंगे, चलेगा, जहां 2 16 के चलेगा। ये डिजाइन पे होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बताने का जरिया बता रहा हूं कि हमेशा टेंशन जोन में ज्यादा सरिया होता है और हमारा कंप्रेशन जोन में ज्यादातर कम सरिया होता है। बराबर भी होता है कई जगह जो केसेस रहते हैं, लेकिन ये चीज आपको एज ए थंब रूल पकड़ के चलनी है कि नीचे हमारा ज्यादा होता है। और एक चीज जब आप करते हो, मतलब कैंटिलीवर बीम, चलो मैं कैंटिलीवर की बात करता हूं, उसमें आपका क्या होता है, ऊपर होता है उसका टेंशन जोन, नीचे होता है उसका कंप्रेशन जोन। इस केस में क्या होता है, ऊपर ज्यादा सरिया होता है। मतलब ऊपर अगर हम 20 के 4 सरिये यूज कर रहे हैं, नीचे आप 2 20 के प्रोवाइड करोगे, चलेगा। लेकिन इसमें आपका उल्टा केस होता है। ये चीज निगलेक्ट कर दी जाती है कि काफी जो सिविल इंजीनियर भी होंगे, साइड इंजीनियर, उनको नहीं पता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें याद रखना, जो आप स्टीरो प्रोवाइड करते हो वो उल्टे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हुक आपकी कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए। होता क्या है, देखो ये जो बीम है, अगर इस पे लोड पड़ा, ठीक है,
तो इसको लोड, जब ये पॉइंट लोड पड़ा, अगर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन होगी इसकी, नीचे वाला आपका ये जोड़ है, मतलब ये खींच रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब खुल रहा है, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर हो गया हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो हुक किस साइड चाहिए, जिस साइड यहां, मतलब अगर हुक होगी, आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ये कैसे, ये हुक है, तो अगर खींचे, जो चीज ये खींच रहा है यहां से, तो हुक खुलने का कोशिश करेगी। अगर उसको आपने ऐसे बंद किया होगा तो वो पकड़ के रखेगी, अगर वो ऐसे होगा तो हुक टूट जाएगी और बीम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुक होती है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा यहां सरिया प्रोवाइड किया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा यहाँ, तो हमेशा शीयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। और बट एक्स्ट्रा कहां बीम में प्रोवाइड करना था, एक तो ऊपर सपोर्ट में और बॉटम में, इधर इस जगह पे सेंटर में। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना, बेसिक चीजें थी। इस पे और भी वीडियो है, एक वीडियो मेरी इस पे 25 मिनट की है बीबीएस, उसमें जो कैलकुलेशन की है मैंने वो थोड़ी उसमें गलत हुई है प्लस माइनस में, लेकिन वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी। अगर किसी को सीखना है बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह या टेंशन जोन पर एक एक्स्ट्रा वगैरह, डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, वो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना, जरूर देखना। कैलकुलेशन को मत देखना, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना, आपको काफी नॉलेज मिलेगा, गारंटी।